दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस साल सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा है। 17 साल में भाजपा कूड़े के ढेर को खत्म नहीं कर पाई। अब दिल्ली की जनता भाजपा को ठिकाने लगाएगी। ये बातें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अपने दौरे के दौरान कही। सोमवार को यहां कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा गिरने के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स, कूड़े के ढेर पर दिल्ली की सियासत, एमसीडी चुनाव में कचरे पर बवाल, जगह जगह कूड़ा और कूड़े पर सियासत, समस्याएं हजार, समाधान नदारत। दिल्ली में कचरा पॉलिटिक्स हावी है। एमसीडी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को दिल्ली के कूड़े के लिए जिम्मेदार बता रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की हालत खराब कर रखी है। दिल्ली में जगह जगह कूड़े का ढेर पड़ा है। पार्कों में कूड़े इकट्ठे हैं तो वहीं सड़कों पर आवारा पशुओं ने लोगों को तंग कर रखा है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ में पार्टी के सीनियर लीडर्स की बैठक हुई और दिल्ली में जिस तरह से पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को बर्बाद कर दिया है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर पार्क में कूड़ा फैला हुआ है। पार्कों की हालत ख़राब है। सड़कों पर आवारा पशु बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में जीतेगी तो दिल्ली के कूड़े की समस्या को खत्म करेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस कूड़े के पहाड़ को सिर्फ आम आदमी पार्टी खत्म कर सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पास इसको लेकर योजना है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी 10 गारंटी दिल्ली वासियों को देंगे, जिसमें सभी समस्याओं का निदान होगा। जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आम आदमी के लिए, ट्रेडर्स के लिए, स्कूल अस्पतालों के लिए, सबके लिए नगर निगम में क्या क्या करना है और चुनाव के बाद जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो किस तरह से उनको आगे लेके जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। और इसके बाद ये तय हुआ कि कल अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के लिए केजरीवाल जी की गारंटी लॉन्च करेंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए गारंटी लॉन्च करने वाले हैं। यह गारंटी क्या है, यह तो गारंटी लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कूड़े की समस्याएं निजात दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे इसकी गारंटी कोई भी दे। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर भोपाल। तो कूड़े का ढेर आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यह कूड़े का ढेर जो है आजकल एमसीडी चुनाव यानी कि दिल्ली में एमसीडी जो चुनाव हो रहे हैं वो सियासत का केंद्र बने हुए हैं। यह कूड़े का ढेर ऐसा है, जगह जगह कूड़ा है, गंदगी फैली हुई है। दिल्ली में गंदगी फैली हुई है, देश की राजधानी में गंदगी फैली हुई है और आज इस पर सियासत चल रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है और उसकी जिम्मेदारी थी कि नगर को साफ करना, लेकिन यह जिम्मेदारी वह 17 सालों से नहीं निभा पा रही है। जगह जगह गंदगी है, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पार्कों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर इनसे निजात कौन दिलाएगा? तो जिनके अधिकार क्षेत्र में है निजात वही दिलाएंगे। तो अब आम आदमी पार्टी इस कूड़े के ढेर को लेकर के सियासत कर रही है, या यूं कहें कि इस कूड़े के ढेर को लेकर के मुद्दा बना करके लोगों के बीच जा रही है और कह रही है कि हमें चुनाव जिताइए, हम आपको निजात दिलाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव, आम आदमी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत श्रीवास्तव जी, हम आपसे ही पूछते हैं, सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली में कूड़े पर सियासत हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी, अभी जैसे कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि 10 गारंटी कल मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे, दिल्ली वासियों को 10 गारंटी देंगे, उस पर खरे उतरेंगे, कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाया जाएगा। निजात दिलाया जाएगा, ये बातें हैं कैसे? 17 सालों से बीजेपी इसे निजात नहीं दिला पाई। क्या रोड मैप होगा? कैसे विश्वास कर लिया जाए? एक पार्टी ने कहा, नहीं किया, दूसरी पार्टी की बातों पर विश्वास क्यों? सबसे पहला सवाल जी। देवेंद्र जी, आज पूरे देश में एक ऐसा पॉलिटिशियन है, एक ऐसा नेता है जिसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं और जिसकी बातों पर भरोसा करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने जो कहा, उन्होंने वो करके दिखाया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को हाथों हाथ लिया और 3 बार उन्हें मौका दिया। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो है 17 सालों के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद किया है, वैसा आज तक के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप जैसे जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से दिल्ली की सीमा में जैसे इंटर करते हैं तो कूड़े का पहाड़ जो है आपका स्वागत करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे वहां के पार्क हो, चाहे आवारा पशुओं की समस्या हो, चाहे बजबजाई नालियों की समस्या हो, आप वहां से मतलब जो कार्य क्षेत्र जो है एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, उसमें इस तरीके की लापरवाही और इस तरीके की अराजकता, इस तरीके का भ्रष्टाचार उसमें फैला हुआ है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर वहां की जनता का पूर्ण रूप में भरोसा है और जिस भरोसे के लिए वहां की जनता फिर एक बार जो है एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत और बहुत बड़ा आशीर्वाद देने जा रही है, जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि 17 सालों के अंदर जितनी बर्बादगी दिल्ली की जनता को देखनी थी, जितनी त्रासदी दिल्ली की जनता को देखनी थी, वो अब देख चुकी है। अब उब चुकी है इन लोगों से। अब जनता इन लोगों से हाथ जोड़ रही है कि भैया माफ करो और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, दिल्ली को साफ करेंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, दिल्ली को साफ करेंगे, बिल्कुल। और चुनाव चिन्ह भी आपका वैसा ही है, साफ सफाई बहुत जरूरी भी होता है। हम आलोक सोती जी के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अजीत श्रीवास्तव जी ने बहुत ही लंबा चौड़ा अपना, एक तरह से कह सकते हैं कि भाषण इन्होंने दिया कि अब दिल्ली के बेटे के हाथ में एमसीडी भी जाएगी, स्थानीय जो निकाय चुनाव हैं उसके परिणाम भी जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या लगता है कि कूड़े कचरे के लिए जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है? नहीं, देखिए, जैसे यमुना की सफाई भी केजरीवाल ने पिछले 10 साल हमने आप लोग से काफी उस पर डिस्कशन किया है और एक चीज आप देख रहे हैं, दिल्ली का ज्यादा है। पहले कह देते थे कि पंजाब में प्लाट हमारे पास नहीं है और पंजाब में की सरकार है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। हमारा ये हमेशा से कहना है, ठीक है, जो वायुमंडल में जो पोल्यूशन आज जाड़ों के समय में या जो ये कूड़े की है, ये ना आपकी राज्य सरकार दूर कर सकती है, ना ही सकती है। ये एक बड़ा जी, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, अगर जो नेटवर्क की कमी हो तो, कि हमारे दर्शक भी आपकी बात सुन सके, समझ सके। अब हमारी आवाज सुन रही है? जी जी। तो हमने आपसे हमेशा कहा था कि चाहे ये यमुना की सफाई हो, आपके AQI का इंडेक्स को कम करने की बात हो, ये कूड़े की बात हो, इसको ना राज्य सरकार दूर कर सकती है केवल, ना ही एम दूर कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना के साथ आना पड़ेगा, तब हो। जिस तरह आपने देखा 10 साल की सरकार के होने के बावजूद भी यमुना में नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल साहब, जबकि
जबकि केंद्र सरकार से 458 भी दिया गया, वो कहाँ गया, विज्ञापन में गया या किस जगह चला गया हमको नहीं मालूम है। उसके अलावा आपने देखा है कि पहले कह देते थे कि पंजाब से चलती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ का AQI इंडेक्स खराब होता। अब तो इनकी खुद की सरकार है, उसके बावजूद भी वही हुआ है जी। तो केवल बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा जी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे को सर, भी आना पड़ेगा, आपके पास आएंगे सर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती जी ने कहा है, हालांकि वो तो आपके पक्ष में बात जा रही है, इसलिए हम पुनः आपके पास आएंगे, लेकिन पहले अजीत श्रीवास्तव जी से इस प्रश्न का जवाब ले लें जो डॉक्टर आलोक सोती जी ने उठाया है कि यमुना को तो साफ कर नहीं पाए, कूड़े का पहाड़ कैसे हटा लेंगे, ये विश्वास कैसे किया जाए जी 10 साल से। ऐसा है कि यमुना की सफाई का जो मामला है जी, ठीक है ना, ये केंद्र सरकार की जो गंगा सफाई की जो योजना है उसी के अंतर्गत ये भी आता है। पहले तो आप इसको देखें, ठीक है ना। ठीक है। और जहां जहां इन्होंने जो है ये नदियों की सफाई का जो मामला उठाया, चाहे कोई भी आप प्रदेश देख लीजिए, आज जो है पूरा जो है लगभग 7-8 साल की सरकार जो है ये केंद्र सरकार की हो गई, लेकिन कोई भी एक नदी का आप एग्जाम्पल दे के बताएं कि जहाँ की जो है नदी साफ हो पाई है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि MCD और दिल्ली सरकार, ठीक है, और आसपास के जो और भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनका सारा का सारा पानी जो है वो यमुना में आता है, ठीक है। और यमुना का पानी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है दिल्ली से आता है, वो आगे से आता है, ठीक है। तो आगे से भी सारे जितने भी प्रदेशों से होते हुए यमुना का पानी आता है, उन प्रदेशों से भी वहां की सारी इंडस्ट्रीज का सारा कचरा होते हुए वहां से आगे निकलता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। और जो इन्होंने नदियों की सफाई का अभियान जो है केंद्र सरकार ने जो बनाया हुआ है, उसी नदियों की सफाई के अभियान के तहत जो है यमुना भी आती है। और काफी हद तक जो है दिल्ली की सरकार ने उस पर काम किया, काफी हद तक जो है वहां के कार्यकर्ता, वहां के जो है अधिकारी उस पर लगे रहे, और काफी हद तक वहां पे निजात मिल चुका है लोगों को। लेकिन हम उस पर और भी काम कर रहे हैं। तो जो आने वाले समय में आपको निजात मिला है उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है या केंद्र की सरकार जिम्मेदार है जी? काफी हद तक आप यमुना की सफाई के बारे में कह रहे हैं निजात मिल चुका है, तो उसके लिए उसका क्रेडिट किसे दें सर? उसका क्रेडिट किसे दें? आम आदमी पार्टी को दें या केंद्र सरकार को? दिल्ली सरकार को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके का केमिकल का इस्तेमाल करके, आपने देखा होगा कि छठ के टाइम पे वहां पे जो है उसको पानी को साफ करने के लिए जिस एक प्रकार के जो है केमिकल्स का उसमें उपयोग किया गया, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ छठ के टाइम पे, उसके पहले से भी वहां पे जो है उसका इस्तेमाल होता रहा है। और लगातार आप देखते हुए जाएंगे कि पहले की अपेक्षा लगातार यमुना के पानी के जो है स्तर में लगातार सुधार आता जा रहा है। और आने वाले समय भाई देखिए जो सदियों से गंदी थी, अब धीरे धीरे लेकिन साफ है, लेकिन आने वाले समय में आपको साल और लगाएंगे। अब 70 साल कह रहे हैं, 70 साल से वो गंदी थी, ठीक है, तो कितने साल, 70 साल साफ करने में लगाएंगे क्या? आप ये देखिए कि 8 सालों के अंदर आपको ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि 4-2 साल के अंदर में अमूलचूल परिवर्तन उसमें आएगा। ठीक है सर। प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी अजीत श्रीवास्तव जी ने कहा है कि केंद्र सरकार को भी उन्होंने क्रेडिट दिया है यमुना की सफाई का, लेकिन हम कूड़े पे बात कर रहे हैं और उसी पर सियासत चल रही है। कूड़े का ढेर लगा हुआ है दिल्ली में, बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। आखिर कूड़े की ये जो सफाई है ये हो क्यों नहीं पा रही है? बीजेपी करना नहीं चाहती है या हो नहीं पाया है? 17 साल से MCD में बने हुए हैं, क्या हो रहा है आखिर? मैं अगर 17 साल का मुझसे जवाब चाहिए मैं पूरा दूंगा, मगर मैं 10 सेकंड केवल एक छोटी सी बात को लेकर आऊंगा कि श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कौन सी नदी है जो स्वच्छ और साफ हो। जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है हमारे पास। मैं आपके संज्ञान में डाल दूं जी कि कभी कानपुर चले जाइएगा और गंगा जी देख लीजिएगा जहाँ चमड़े का पानी जाता था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी,
जी कानपुर बनारस का आपको, जी आप तो बहुत दूर मत जाइए, अपने पड़ोस में देख लीजिएगा गंगा सफाई कैसे होती है। ठीक है, चले और जाएंगे आप सर। तो बहुत दूर चले गए। पहले चीज, यूपी का ही हूँ, आप जो जाकर के 17 देख लूंगा सर। ठीक है। जो 17 वर्षों की जो बात कर रहे हैं, ये जो कूड़े का पहाड़ जो जमुना पार को सौगात दी गई है 1984 से दी गई है। और पहले एकमात्र ढला हुआ करता था आजादपुर मोड़ पे बुराड़ी नाम के क्षेत्र में। मगर ये जो सौगात जमुना पार को दी गई, एक कांग्रेस श्रीमती शीला दीक्षित जी जो अब नहीं रही देश दुनिया में, उन्होंने दी ये सौगात। आज इस सौगात की बात करें, 17 वर्ष के अंदर आप बता देता हूँ आपको, 7 वर्ष हो गए, आपने अभी तक PWD की रोडें आज तक टूटी पड़ी हैं। PWD की रोडों पे इतनी गंदगी है बेशुमार, आपने देख ली। आप MCD के ऊपर आगे दीजिए, चलो आप जमुना पार दिल्ली किसी कोने में चलिए तो सही, आप NDMC को या फिर आप जो विकास परिषद जो रोड है उनको छोड़ कर चलिए। मैं देखा हूँ गलियों की RCC रोड कितनी अच्छी है। आज लाइव डिबेट सफाई की जिम्मेदारी किसकी है सर? दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी, स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी किसकी है सर? दिल्ली में भी एक डिवाइड है, MCD, NDMC और छावनी परिषद। जो MCD के क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस ने 3 मेयर कर दिए थे, अगर वहाँ सफाई की बात है 950 कूड़ेदान खत्म करें MCD में, ये बताएंगे कभी? कभी नहीं बताएंगे। ये आप लोग बांटिए ना, ये आप लोग बांटिए और आप लोग तय कीजिए कि आखिर सफाई कौन करेगा। दिल्ली की जनता को सफाई से मतलब है ना सर। आप सफाई आम आदमी पार्टी सफाई करे या केंद्र सरकार बीजेपी सफाई करे, बीजेपी सरकार सफाई करे या आम आदमी पार्टी की सरकार सफाई करे, स्वच्छता से मतलब है दिल्ली वासियों को। मैं तो बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सफाई के लिए, सफाई में अभियान चलाने में MCD ने डोर टू डोर कई वर्षों से कूड़ा उठाने का काम चला रखा है। रात को भी उठाया जाता है, सुबह भी उठाया जाता है। जो दिल्ली के अंदर बड़े बड़े खत्ते से जो पूरा रोड तक बाहर बहता होता था, तो खत्म करने का काम करा MCD ने। ये बोलेंगे कभी? कभी नहीं बोलेंगे। मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी अगर जो सफाई नहीं हो पा रही है तो और कितनी मेहनत करनी होगी सर? मैं तो एक बात और छोटी सी बात कहता हूँ मैं तो, अगर MCD ने काम नहीं कहा, 3 से 3.5 महीने MCD दिल्ली सरकार के अधीन रही, तो थोड़ा सा बता दीजिए 3 महीने में आपने कौन सा चमत्कार करके दिखाया, यही बता दीजिए। आप तो वो है कि इनकी पार्षद केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री अधीन कितने दिन रही सर? 3 महीने दिल्ली सरकार के अधीन रही, ठीक है MCD, और कितने दिन केंद्र सरकार के अधीन रही सर, ये बता दीजिए। ऐसा है, केंद्र सरकार की बात और दिल्ली सरकार की बात है, ये वो लोग हैं कि अभी तक करीब 25,000 से ऊपर कर्मचारी पक्के होने के MCD में वर्चस्व किसका है सर? MCD बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बैठी है, और भारतीय जनता पार्टी काम कौन कराएगा सर? काम कौन कराएगा? काम करेंगे कर्मचारी और देखरेख करेंगे नेता। काम बताएंगे कर्मचारी, देखरेख करेंगे नेता। जन समस्या के लिए बैठे तो ABCD पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोगों को ABCD पढ़ा रहे हैं क्या कि नेता काम कराएंगे और कर्मचारी करेंगे? कौन नहीं जानता है इस बात को? इस बात को कौन नहीं जानता है? फिर काहे गंदगी फैली हुई है दिल्ली में? आप बताइए, और आप आम आदमी पार्टी के नेता बताएं ना। हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा। आप बताइए ना, दिल्ली साफ होनी चाहिए कि नहीं साफ होनी चाहिए? मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बताएंगे कि आज तक कई हजार कॉलोनी में पानी क्यों नहीं पहुँचा। नहीं, कूड़े पे बताइए ना, कूड़ा साफ करना जिम्मेदारी थी कि नहीं थी जिस पार्टी की MCD में? मुझे थोड़ा सा दीजिए, मैं अगर कहीं मैं झूठ बोलता हूँ, आप मेरे झूठ को क्लियर करिए ना। आपने MCD सवाल पूछे, मैं MCD में सवाल दे रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ आपकी बात को। आज दिल्ली के अंदर हजारों गलियां, हजारों लाखों गलियां RCC की पक्की कर दी है। ये लोग तो तनख्वाह के लिए पैसे नहीं भेजते जी। ये तो जल बोर्ड का 36,000 करोड़ का घोटाला लिए बैठे ये लोग तो। ठीक है, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इन्होंने वादा अपने मैनिफेस्टो में वादा करा था इन्होंने कि हम ये कूड़े के पहाड़ हम खत्म करेंगे। MCD खत्म नहीं कर रही है। ठीक है, आज ये कूड़े पर जाकर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हम आपके पास डॉक्टर आलोक सोती कुछ कहना चाह रहे हैं जी, हम उनके पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी। देखिए, यहाँ कूड़े उठाने की बात नहीं है, जो कूड़ा उठा के इकट्ठा होता है उसका नियंत्रण करने की बात है। जो आप कूड़ा MCD तो उठा के एक जगह इकट्ठा कर देगी।
अब इसके दो ही रास्ते हैं, या तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए या कूड़े से बिजली, क्योंकि इसका डिस्पोज ऑफ होना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि कोई और स्टेट नहीं, अगर कोई ऐसा प्लांट है जो कि कूड़े से बिजली बनाता है तो दो इसमें एक एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि कूड़े का जब ट्रांसमिशन होगा तो उससे भी जो है समस्याएं और बीमारियां होती हैं, वो भी एक कठिन है। तो ये जो है केवल एमसीडी का मसला नहीं है, जबकि ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और इसमें केंद्र को भी हिस्सा लेना पड़ेगा, तब जाके आप इन कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण कर पाएंगे। मात्र केवल इससे कि हमको दे दो सत्ता, हम जो है इसको कर देंगे, इससे वो जो हमने आपने यमुना नदी का देखा है और AQI देखा है, जो दिल्ली में हमेशा 10 साल से जो बना हुआ है वो बना रहेगा। तो इस पे एक विस्तृत आपको योजना बनाने में तीनों लोग इन्वॉल्व होंगे, तब जाके इसका काम मिलेगा और दिल्ली वालों को निजात मिलेगा। जी जी, अजीत श्रीवास्तव जी, सुना आपने डॉक्टर आलोक सोती जी ने क्या कहा कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी कूड़े का निस्तारण हो पाएगा। सवाल यहाँ ये है कि आप लोग तो बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे रहते हैं, कूड़े का निस्तारण कैसे हो? खुद दिमाग में आप लोगों के कूड़ा भरा रहता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो, ऐसी राजनीति होती है दिल्ली में। देखिए, इन लोगों के पास जो है, भाई देखिए आपको भी पता है देवेंद्र जी की जो भी सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी ने कही और जो जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था और जो हम मेन फोकस करके आए थे वहां पे कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, ठीक है, स्कूलों को हमने अच्छा बनाया, हॉस्पिटल्स हमने अच्छे किए, रोजगार के हमने अवसर वहां पे पैदा किए और जो हमने कहा वहां के लोगों को हमने करके दिया, ठीक है। दूसरी बात ये जो कूड़े की समस्या, आज हम बात कर रहे हैं कूड़े पे, तो हमारा मेन फोकस जो है कूड़े पे होना चाहिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे से झगड़ना, लड़ना, ये तो भाई ठीक है, चलिए खुद पर, लेकिन आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 17 वर्षों में एमसीडी ने इस मामले में कुछ नहीं किया। अगर ये प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी अगर लेके आते, प्रॉपर अगर इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर रिसर्च की होती कि किस तरीके से इसका कूड़े का निस्तारण किस तरीके से किया जा सकता। आप आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि सड़कों को बनाने में भी जो है कूड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजली को बनाने में जो है कूड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्टिलाइजर बनाने में कूड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से उसको रिसाइकिल किया जा रहा है, लेकिन उसको रिसाइकिल करने के लिए यू हैव अ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो कि आपके पास नहीं है। 17 वर्षों में आपने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पूरा कूड़े का ढेर बना दिया। जवाब दीजिए प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिए प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, ये जो बिजली बनाने की बात कर रहे हैं, बदरपुर का प्लांट इन्होंने बंद कर रखा है झूठ बोल के, वजीराबाद का प्लांट इन्होंने बंद कर रखा है जो पूरा वेस्ट से बनना था, गाजीपुर में जो बनना था वो बंद पड़ा है, अजीत जी, और बेशुमार बंद पड़ा है। इन्होंने कुछ नहीं किया कूड़े का अंबार। 17 वर्ष में अगर कूड़े का अंबार लग गया तो हम आप कूड़े पे क्यों नहीं चलते? अंबार लगाने वाले आप लोग हैं, कूड़े के पहाड़ बनाने वाले आप लोग हैं। पार्टी शराबियों की वहाँ का सुनिए, गाजीपुर का कूड़ा हटा के, गाजीपुर का कूड़ा हटा के आप दो जगह इनकी प्लानिंग और भी है। ये 12 जगह और कूड़े का प्लान बनाएंगे, कूड़े का पहाड़ ये 12 जगह और बनाने जा रहा है। ये एमसीडी का प्लान है कि किस तरीके से वहाँ के कूड़े के हाइट को कम किया जाए, पहाड़ की हाइट को कम करके और जगह पे जो है किस तरीके से। इनके पास कोई वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान नहीं है, कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। 17 वर्षों में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात बता दीजिए आप मुझे। आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री जी श्री केजरीवाल साहब, आप दिल्ली के मुखिया, अगर आप कूड़े के नृत्यकरण के लिए आप देखने जा रहे थे तो ढंडोरा पीट के क्यों गए? मीडिया को बुला के अपने कार्यकर्ताओं को आवाज करो। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए एक बात और जब सुनिए, जब वो वहाँ पे देखने के लिए जा रहे थे, आपके कोई भी कार्यकर्ता वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इवन दो की वहाँ पे पुलिस लगा के रखी गई है कि वहाँ पे कोई देख न सके, कोई जा न सके। ये क्यों आपने किया हुआ भाई साहब? जी भटनागर जी, बोलिए आप।
ये जिस पुलिस की बात कर रहे हैं ना, ये अरविंद केजरीवाल 150 पुलिस की फौज लेके घूमते हैं, ना जाते हैं। पहले चीज तो जो लोकपाल को लेके आए थे, जो वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, और पुलिस ने ही सुरक्षा दे रखी थी वहां अंदर ले जाने के लिए, इस पुलिस को दोष देने बैठ के। अगर आप दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए आपका अभियान था, तो इतना लव लश्कर ले जाने की, अपने कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाने की क्या जरूरत थी आपको? बहुत बड़ा सवाल है ये। ठीक है। और आज अगर मनीष सिसोदिया भी गए, आज अगर लाल लश्कर के साथ चले गए तो कूड़े का पहाड़ नहीं, मनीष सिसोदिया कूड़े का पहाड़ इकट्ठा तो नहीं हो गया ना सर? अपने साथ कूड़ा लेके तो नहीं गए ना? लाल लश्कर लेके गए तो कूड़े का पहाड़ तो खड़ा नहीं हुआ ना? आपके पाप को, ये दिक्कत तो नहीं आई ना सर? आपने जिस तरीके से पाप किया, उस पाप को देखने अगर हमारे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री चले गए तो कुछ बहुत बड़ा पाप हो गया क्या? ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बातें समझ में आती हैं सर, लोगों को भी बातें समझ में आती हैं आप लोगों की। जनता बहुत होशियार है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जनता जानती है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या होना चाहिए। हम दोनों प्रवक्ताओं से कह रहे हैं, जनता को इतना बुद्धू ना समझिए आप लोग। ठीक है, हम डॉक्टर आलोक की माफ कीजिएगा, डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह की राजनीति दिल्ली में दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर के, साथ में मिलकर के कोई ऐसा प्लान तैयार करेंगी कि कूड़े का निस्तारण हो जाए, उसका रिसाइकिल किया जा सके? जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल साहब अभी इस सरकार में नहीं है। इनकी सरकार की ये दूसरा टर्म चल रहा है, और पहले भी कुछ समय तक ये रहे थे कांग्रेस की मदद से। तो कहने की बात ये है कि हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, चीजों को समझते हैं, लेकिन ये पूर्णतः राजनीतिक तो उतर आए हैं और वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी काम किया करती थी। जिस प्रवक्ता साहब कितनी कुशलता से जो है अपनी बात कह रहे हैं, और यमुना की जो है सफाई का जिम्मे सरकार पे डाल रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि सफाई जो हुई है वो रास श्रेय जा रहा है। तो इससे जो चीजें हम लोग को देखने को समझने को मिलती, इस तरीके से अभी आपने कहा जनता समझदार है, लेकिन जनता भी है। अब बात ये एमसीडी की नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। इसमें रात तक इसमें एक एक्शन लेना चाहिए था, और उस एक्शन के जो प्लान है सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए थे। केंद्र सरकार से भी जो परमिशन आदि लेनी है, फंड लेने हैं, वो उसको एक्वायर करने चाहिए थे और इसको निकालना था, क्योंकि इसको इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। और आप देख रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री, जब तक का चुनाव होता है जो है इसका एक मूल जो मुद्दा बन के इस बार खुलेगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखिएगा, अगर चुनाव आप पार्टी जीत भी जाएगी, बाद भी आप देखिएगा कोई निस्तारण नहीं होगा। जिस तरीके से हम लोग ने देखा, यमुना गंदी सी होती जा रही है, एयर इंडेक्स खराब से खराब होता जा रहा है, उसी तरह कूड़े का पहाड़ होता है। और केजरीवाल साहब किसी दूसरे स्टेट के अंदर चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार के लिए चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने पार्टियों के विचार साझा किए, और अच्छा विश्लेषण किया आपने डॉक्टर आलोक सोती जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि पार्टियां हैं तो राजनीति करेंगी, राजनीतिक पार्टियां हैं राजनीति करेंगी, लेकिन समस्याओं का निदान भी इन्हें ही करना है। तो ऐसे में ये सोच समझकर ही जनता अब मतदान करे कि निदान कैसे हो, और कौन निदान करने के लिए उत्सुक है और कौन धोखा दे रहा है। अगर इस बात का चयन करना जनता सीख लेगी तो न सिर्फ राजनीति बदलेगी, देश का भी कायाकल्प हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।